हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे जो ईवीएस से मैथ्स ईवीएस के जो मैप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ईवीएस के क्वेश्चंस है वो कम से कम मतलब एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर बार आता ही आता है मैप्स से रिलेटेड। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को फिर। तो क्वेश्चंस आते कैसे हैं? क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, जैसे कि आपको एक तो हर एक स्टेट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि मतलब उसके आसपास के यानी कि समीपवर्ती या फिर निकटवर्ती या फिर जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। और एक ये बात ध्यान में होनी चाहिए, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है, तो उसके आसपास के राज्य कौन कौन से हैं, उनकी बाउंड्री का क्या है। और एक बात ये है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको डायरेक्शन दे दी जाती है, जैसे आप मध्य प्रदेश में हैं और यहाँ से आप जा रहे हैं झारखंड और झारखंड से आ रहे हैं फिर उड़ीसा, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है। एक बार डायरेक्शंस भी आपको मैं दिखा देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ये ईस्ट यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे है हमारा दक्षिण। ठीक है। ये डायरेक्शंस हैं पर्टिकुलर, इनके अकॉर्डिंग होता है मैप में। तो चलिए एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर वापस आते हैं मैप के ऊपर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गांधीधाम यानी कि जो गुजरात में स्थित है, रहने वाला कोई व्यक्ति है, पहले भोपाल जा रहा है यानी कि मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है। और फिर उसके बाद हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसकी सफ़र की दिशाएं क्या होंगी? पहले वो पूर्व दिशा में जाएगा और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तो चलिए एक बार मैप पे चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर स्टेट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग दिखाऊंगी, तो फिर आपको मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए, ये है हमारा मैप, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है। देखिए, जैसे कि गुजरात का कोई रहने वाला व्यक्ति है, वो पहले भोपाल यानी कि ये रहा एमपी, इधर जा रहा है। ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है फिर? वो उसके बाद जा रहा है फिर एमपी, एमपी से फिर जा रहा है आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। तो देखिए हमारी पोजीशंस हमने क्या बताई थी मैप पे। एक मिनट, कलर चेंज कर लेती हूँ। जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये थी हमारी पोजीशंस। तो गुजरात कहाँ स्थित है? वेस्ट में यानी कि पश्चिम, पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम से कहाँ जा रहा है वो? पूर्व में। पश्चिम से जा रहा है पूर्व में, पूर्व में जा रहा है, पूर्व में और फिर जा रहा है नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ। ठीक है। तो डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी? पहले जाएगा पूर्व में और फिर जाएगा दक्षिण में। तो चलिए ऑप्शंस दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। देखिए, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको मैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की स्थिति पूछ रहा है वो, दिल्ली के सापेक्ष में। और दूसरा स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी एमपी यानी कि फिर से भोपाल ही है। ठीक है। भोपाल की स्थिति क्या है? तो चलिए एक बार आपको मैप पे दिखाते हैं इनकी स्थिति। देखिए, ये है हमारा दिल्ली, पहले जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और फिर जा रहा है वो मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल में। तो डायरेक्शंस क्या थी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पहले जा रहा है वो इधर उत्तर में और फिर जा रहा है वो दक्षिण में। ठीक है। उत्तर और दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। आपको क्वेश्चंस इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मतलब आपको हर हर बार सेट में हर क्वेश्चन मतलब सॉरी हर बार एक एक क्वेश्चन या फिर दो दो क्वेश्चन मैप से ईवीएस में डेफिनेटली पूछा गया है। ठीक है। तो आप अगर मतलब डेली एक दो बार मैप को इवन देख भी लेते हो तो भी आपका बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो देखिए, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में ये तो नहीं था आंसर। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में ये था हमारा। पहले हम ऊपर जा रहे थे और फिर डायरेक्ट नीचे आ रहे थे। ठीक है। अब ये उत्तर पूर्व क्या है कि जो हमारे बीच के डायरेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पे स्थित है
इस पोजीशन पे लगा लीजिए, तो फिर वो क्या है, उत्तर और पश्चिम में। जैसे कोई यहाँ पे है तो क्या बोल जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो जो जैसे कि पूर्व, इधर पूर्व है, नॉर्थ उत्तर है, तो फिर क्या हो जाएगी, पूर्व उत्तर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आई, इधर जो चीज़ आएगी वो क्या हो जाएगी, फिर पश्चिम और दक्षिण के बीच में। इधर आएगी वो क्या हो जाएगी, पूर्व दक्षिण के बीच में। आपको समझ में आ पा रहा होगा। जैसे उत्तर पूर्व है तो उत्तर पूर्व कहाँ हो जाएगा, उत्तर किधर है हमारा, ये रहा, और पूर्व किधर है हमारा, ये रहा। तो इसके बीच की स्थिति यानी कि इधर कहीं बताना चाह रहा है वो। ठीक है, और उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्या है, उत्तर ये रहा हमारा और पश्चिम ये रहा हमारा। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन आया मैप से। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं गोवा, कर्नाटक और केरल। जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब आपको स्टेट्स के निकटवर्ती या जो उनके आसपास के जो इनकी बाउंड्री लग रही है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। तो चलिए देखते हैं मैप पे। तो देखिए ये रहा हमारा तमिलनाडु, तो देखिए हमारा तमिलनाडु कहाँ पे स्थित है, ये रहा हमारा तमिलनाडु। तो इसके आसपास के राज्य कौन कौन से हैं, इधर है आंध्र प्रदेश, इधर है केरला और इधर है कर्नाटक और इधर है केरला। बट थोड़ा और सही से कर देता हूँ। ये रहा हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, 3 राज्य हैं। तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं हमारे, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तब ये किस ऑप्शन में है, गोवा, कर्नाटक, केरल। गोवा तो नहीं था, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये ऑप्शन हो सकता है, यही है। केरल, गुजरात, गुजरात तो काफ़ी इधर पड़ा था जैसे हमने देखा था, राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर था। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। देखिए डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए दिखाते हैं मैप के ऊपर। देखिए हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट, सॉरी ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा बिहार, यह रहा पटना में, ये रहा बिहार। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा। थर्ड क्या है, गोवा, ये रहा। तो देखिए जो हमारा बिहार है वो किधर है, पूर्व में है, और जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो किधर है, बिल्कुल ऊपर है, यानी कि उत्तर में है। और जो गोवा है वो हमारा बिल्कुल साउथ में नहीं है, ये है वेस्ट और साउथ, वेस्ट साउथ में है, यानी कि पश्चिम दक्षिण में है। ठीक है, तो चलिए एक बार ऑप्शंस पे और देखते हैं। देखिए हमारे ऑप्शन हैं पश्चिम और पूर्व, ये तो नहीं है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये था हमारा इधर बिहार में था, ईस्ट में था बिहार, और जो हमारा इधर था जम्मू एंड कश्मीर वो इधर था कश्मीर। जो हमारा गोवा था वो इधर से था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। दक्षिण पश्चिम और किसी ऑप्शन में है नहीं, और ये है उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम कौन सा हुआ, ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम। तो ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, यानी कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए एक बार फिर से आपको मैप दिखाती हूँ ताकि आप पूरा क्लियर। देखिए ये है हमारा बिहार, इधर से है फिर जम्मू एंड कश्मीर, और फिर ये रहा गोवा, जम्मू एंड कश्मीर ये रहा। ठीक है, तो ये कैसे पड़ रहा है, फिर ये था बिल्कुल पूर्व में। ठीक है, और ये है फिर मतलब
डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बनाते हैं हम, तो ये रहा पूर्व हमारा, यानी कि बिहार इधर है, और फिर ये किधर है, ये है उत्तर, और ये है पश्चिम, और ये है दक्षिण। तो जो हमारा गोवा है वो इधर पड़ रहा है, यानी कि पश्चिम दक्षिण में, और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो किधर पड़ रहा है, पश्चिम उत्तर में। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं फिर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा फिर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में।